भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक पर्व भैया दूज आज मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के स्नेह को सुदृढ़ करता है। यह त्यौहार दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। भाई दूज पर बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। इस दिन को भातृ द्वितीया भी कहा जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध एवं प्रेम भाव की स्थापना करना है। भाई दूज के दिन बहनें रोड़ी और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती है। साथ ही भाई अपनी बहन को उपहार देता है। यह त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस पर्व को मनाने की विधि हर जगह एक जैसी नहीं है। उत्तर भारत में जहां यह चलन है कि इस दिन बहनें भाई को अक्षत और तिलक लगाकर नारियल देती है, वहीं पूर्वी भारत में बहनें शंखनाद के बाद भाई को तिलक लगाती है और भेंट स्वरूप कुछ उपहार देती है। मान्यता है कि इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। भाई दूज के दिन बहनें बेरी पूजन भी करती है। इस दिन बहनें भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान भी कराती है। भाई दूज के दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मुसलों से तोड़ती है। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूम तथा भटकाया चढ़ाकर जिह्वा को भटकाया के कांटे से दागती भी है। भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी ने पूजन का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन ही यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर बुलाकर सत्कार करके भोजन कराया था। इसलिए इस त्योहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना को वर दिया था कि जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के बाद उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करे। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस श्रद्धावान से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा दिए गए अतिथि से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज के तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो अतिथि स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। इस तरह के तमाम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।